हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें वो कहता है जी राइट अ प्रोग्राम दैट प्रमोट्स द यूज़र टू एंटर टू बाइनरी नंबर्स ऑफ अप टू 8 डिजिट्स, यानी कि 8 नंबर का एक बाइनरी कोड, वो 2 बाइनरी कोड वो एंटर कर सके। फिर क्या करे जी, उनका सम आपने प्रिंट करवाना नेक्स्ट लाइन पे बाइनरी की फॉर्म में। ठीक है, इफ़ द यूज़र एंटर एन इलीगल करेक्टर ही और शी शुड बी प्रमोटेड टू बिगिन अगेन, यानी कि अगर वो कोई गलत लेटर पुट करते हैं तो फिर क्या करें जी, आप उनको दोबारा से चांस दो यही काम करने का, कि उन्हें बताओ कि यार आपने गलत नंबर पुट किया, दोबारा से कोई बाइनरी नंबर पुट करो। फिर वो कहता है ईच इनपुट एंड्स विद द कैरेज रिटर्न, हर एक इनपुट को एंड होना चाहिए कैरेज रिटर्न के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं। काफ़ी आसान है, ये सैम्पल उसने हमें दिया हुआ है। दो हमें मतलब कि ये मैसेज मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना मैसेज, ठीक है, क्योंकि मैसेज 1 थोड़ा लंबा है तो कॉपी कर लेते हैं। यही हम मैसेज 1 के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे और द बाइनरीज हम ये इजी है, इजीली हम लिख लेंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम अपने इमूलेटर में आ गए हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जी मॉडल यानी कि इसका लिख लेते हैं सिंटैक्स डॉट मॉडल स्मॉल। अब तक तो सबको याद हो चुका होगा, डॉट स्टैक 100 हेक्स, ठीक है जी। उसके बाद डॉट डाटा सेगमेंट स्टार्ट हो गया। अब आपको पता है 2 मैसेज हैं, इसके लिए भी मुझे मतलब कि CR और LF रख लेना चाहिए, मतलब कि कैरेज रिटर्न और उसके साथ क्या नाम है अपना न्यू लाइन, ठीक है, LF EQU, ठीक है जी। उसके बाद 0AH। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये नाम फिक्स होता है, मतलब कि CR ही रखा जाए LF भी रखा जाए? ये फिक्स नहीं होता, आप इनका कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन फिर आपको नीचे कॉल करते वक्त यही नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जी मैसेज वन, इसके लिए डबल बाइट का मतलब डाटा होता है, ये वैसे फिक्स होता है। EQU फिक्स होता है, ये नाम फिक्स नहीं होते। DB यानी डबल बाइट, ये भी फिक्स होता है। अब देखो इसके अंदर मैं मैसेज लिखने लगा हूँ, देखें ज़रा, मैं वो वाला पेस्ट मैंने मैसेज कर दिया, ठीक है जी। ये इसने टाइप ही लिख दिया डायरेक्ट ही, इतना यार अच्छा बंदा हो गया, ये सारा वैसे ही पूछता है। चलो अब देखिए इस मैसेज को हमने एंड करना होता है डॉलर के साइन से, तो मैंने कुछ स्पेस छोड़ दिया ताकि ये नंबर आगे लिखा जा सके स्पेस के साथ। तो यहाँ पे मैं डॉलर लगाता हूँ, डॉलर का साइन ये रहा। तो ये हो गया हमारा मैसेज 1 एंड। अब हमें एक और मैसेज चाहिए रिजल्ट लिखने के लिए, तो मैसेज 2, उसके लिए डबल बाइट ही इस्तेमाल होगी, लेकिन CRLF इस्तेमाल करेंगे पहले ताकि ये न्यू लाइन पे शो हो जाके, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद कामा स्टार्ट करें और इसके अंदर अपना मैसेज लिखें। द बाइनरी सम इज, यही था ना, द बाइनरी सम इज़, तो ये आ गया। अब यहाँ पे भी डॉलर का साइन लगाते हैं, ठीक है जी, और ये मैसेज ख़त्म। अब हम चलेंगे अपने मेन कोड सेगमेंट में, जिसमें हमें डाटा सेगमेंट को क्या करने के लिए जी, मतलब एक्सेस करने के लिए इनडायरेक्टली से कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए मेन प्रॉक मूव AX कामा, पहले हम अपने AX रजिस्टर में जो डाटा हमने रखवाया है यहाँ पे, यार ये स्टार्ट में होना चाहिए ना, मूव AX कामा @ डाटा। हमने पहले क्या किया जी, अपना डाटा सेव करवा दिया AX रजिस्टर में। अब हम डाटा सेगमेंट में जो AX में हमारा डाटा पड़ा हुआ है उसे मूव करवा देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते DS कामा @ डाटा, ये शराइत है इस लैंग्वेज की। तो देखें ये काम करने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैसेज 1 डिस्प्ले करवाना होगा कि भाई पहला नंबर अपना पुट करना स्टार्ट करो, बाइनरी नंबर जिसमें 8 डिजिट हों। तो चलें हम फंक्शन 9 को कॉल करके ये मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, मूव AH कामा 9, ठीक है। अब ये वो वाला मैसेज डिस्प्ले करवाता है जो DX में पड़ी होती है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे DX कामा मैसेज 1 लिख देता हूँ और इन 21H। अब ये एग्जीक्यूट होगा और ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले जी इनपुट, हम पहली इनपुट लेने लगे हैं, तो चलें इसका नाम रख लेते हैं अपना इनपुट 1, ठीक है, इनपुट 1 ही इसका नाम रख लेते हैं। अब इस लूप को कितनी मरतबा चलाना है उससे पहले हमें यह भी फिक्स करना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमने वैल्यू तो सेव करवानी है BX में, क्योंकि DX में हम सेव नहीं करवाते, CX में इस वजह से नहीं करवाते क्योंकि CX ये बताता है कितनी दफ़ा लूप चलेगा। उसके बाद AX में तो वैल्यू आती है इनपुट के थ्रू, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ कि आप ये भी जानते होंगे कि जो हमारा BX ही लास्ट में बचता है, क्योंकि CX के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी होती है लूप की, और उसके बाद DX डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता है, AX में हमारी इनपुट आती है। तो पीछे लास्ट ये कि रजिस्टर बचता है जिसका नाम है BX, तो उसी में हम वैल्यूज़ स्टोर करवाते हैं। इस वजह से हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसे रीसेट कर लेना होता है, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है तो उसे 0 करवा लेना होता है ताकि हम उसका ईजीली इस्तेमाल कर सकें। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव CX कामा 8, क्योंकि मुझे 8 मरतबा, क्योंकि 8 डिजिट चाहिए तो मुझे 8 मरतबा ये
अपना मतलब ये जो क्या नाम है लूप है इसे चलाना होगा। तो सबसे पहले मैं फंक्शन 1 को कॉल करूँगा इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अब इनपुट जो लेनी है वो इनपुट 1 के अंदर आके आपने एग्जीक्यूशन करवानी है, ताकि आपको बार बार ये मतलब इस झंझट से बचना पड़े कि बार बार आपको ये ना लिखना पड़े, बार बार जाके ऊपर लिखो इन 21H फिर नीचे जाके लिखो, 2 मरतबा लिखना ना पड़ जाए, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर आके लिखो। अब इनपुट तो मिल गई, वो कहाँ पे आके सेव हो गई एएल में। तो सबसे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं, क्या पता यूज़र ने पहले ही एएल मतलब के क्या दे दी हो, स्पेस दे दी हो या कैरी जी रिटर्न। तो कंपेयर कर लेते हैं अपने एएल को किसके साथ है, 0DH यानी कि कैरी जी रिटर्न के कोड के साथ। तो इसको मैं क्या करता हूँ जी, कहता हूँ अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो तुम क्या करो जी, जंप कर जाओ किसकी बॉडी में, डन की बॉडी में। डन 1 लिख लेते हैं, यानी कि हमारा पहला इनपुट डन हो गया। इसकी बॉडी नीचे स्टार्ट कर देते हैं, डन 1। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा नहीं होता, मतलब डन 1 ये हमने कर लिया, ये यहाँ पे हमने क्या किया जी, ये अपना लूप चला दिया, यानी कंडीशन के मुताबिक जंप का लूप चला दिया। तो देखें अगर कैरी जी रिटर्न नहीं दिया जाता शुरू में, तो ये भी कंडीशन हो सकती है वो 0 या 1 देना चाह रहा हो। तो पहले तो हमें उसका कोड निकालना होगा, ठीक है। कोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एएल का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा 0FH के साथ। ये कोड होता है जो कन्वर्ट कर देता है हमारे कहने के करैक्टर को बाइनरी नंबर में, ठीक है, बाइनरी कोड से बाइनरी नंबर में। तो लिहाजा ये बाइनरी नंबर में आ गया। अब सबसे पहले आपने पता क्या करना है, अपने शिफ्ट लेफ़्ट क्या नाम है इसका यार, शिफ्ट लेफ़्ट करवाएंगे या शिफ्ट राइट। अब ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन आता है लेकिन शिफ्ट लेफ़्ट होगा, क्यों शिफ्ट लेफ़्ट जब हम करवाते हैं तो ये देखें कंडीशन कुछ यूँ बन जाती है। ये देखें ये शिफ्ट लेफ़्ट है, पहली जो बेस होती है, यानी ये टोटली पहले 0 था, ठीक है, ये पहले टोटली 0 है, हमारा जो BX है वो टोटली 0 है। एक यहाँ पे जगह बन जाएगी नए नंबर के लिए जब शिफ्ट लेफ़्ट 1 मरतबा होगा, ठीक है। तो फिर हम उसमें अपने AL की वैल्यू स्टोर करवा सकेंगे। तो लिहाजा शिफ्ट लेफ़्ट करवा दूंगा मैं अपने BX रजिस्टर को एक टाइम के लिए, 1 टाइम के लिए, ठीक है। एक टाइम के लिए हो गया। अब क्या करना है जी, बस नीचे R का ऑपरेशन परफॉर्म कर देना, जमा करवा देना अपना BL में AL को, ठीक है। अब इसमें ये नंबर स्टोर हो जाएगा और इसी तरह से हमारा काम डन हो जाएगा। बस इतनी सी इसकी कहानी है। अब देखो आपने ये लूप चलाना था, तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख दो कि लूप वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, आप चाहो तो जंप भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। चलें लूप ही लिख देते हैं यार, अब हमने क्या पंगेबाजी लेनी है। इनपुट 1, ठीक है, इनपुट 1। अब इसको ज़रा चला के देखते हैं यहाँ तक ये कितना रिस्पॉन्स देता है। रन 0 1 0 1 0 1 एंटर किया और यहाँ पे रुक गया, ठीक है। डन हो गया जी, डन कर सी हमारा पहला काम डन हो गया। अब देखो इसके बाद हम अभी हमें क्या चाहिए जी, अभी हमें दूसरा। अब ये डन 1 के अंदर जाके हम पता क्या करेंगे, अब डन 2 निकालेंगे, मतलब कि दूसरी इनपुट यूज़र से लेंगे। अब ये किस में स्टोर हो गई है, ये BL में सारे नंबर स्टोर हो गए हैं, जितने भी नंबर, यानी इनपुट 1 हमारी BL में स्टोर है। तो दूसरा BL के साथ कौन सा मतलब रजिस्टर बचता है, हाफ रजिस्टर, जिसको हम काबिल कबूल मतलब काबिल इस्तेमाल ला सकते हैं, वो है BH रजिस्टर। तो अब हम अपना BH इस्तेमाल में लाएंगे, ज़रा चेक कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे पहले मैसेज फिर से डिस्प्ले करवाऊंगा, अपना मैसेज 1, यानी कि दूसरा नंबर। अब भाई आप मतलब एंटर करना स्टार्ट करें, एक नंबर आपने एंटर कर लिया, अब दूसरा एंटर करो। तो ये हो गया जी, ठीक है। अब मुझे फिर से वही सारा काम दोबारा करना है। तो इस कोड को आपने एज इट एज कॉपी और पेस्ट करना है, इतना याद रखिएगा। ये कॉपी और ये नीचे आके जी पेस्ट तो हो गया, लेकिन थोड़े से चेंजेस लाने हैं। देखो इस चीज़ की तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमने मैसेज कर दिया प्रिंट। अब एक्सआर करने की भी ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों, अगर आप एक्सआर कर दोगे जो BL में डाटा सेव पड़ा होगा ना वो आपका रिमूव हो जाएगा। एक्सआर नहीं करना, आपने लूप चलाना सिंगल बस। देखो 8 मरतबा आपने लूप चलाया, इनपुट ली यूज़र से, पहले चेक कर लिया कैरी जी रिटर्न है कि नहीं, और इसको इनपुट 1 की बजाय आप इनपुट 2 नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद अगर कैरी जी रिटर्न डायरेक्ट आ जाता है तो डन 2 में मूव कर, जो डन 2 नाम रख लो नए एक लूप का, ठीक है। यहाँ पे लिख दो नीचे डन 2। देखा स्टूडेंट्स, काम काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये वाला। तो पहले हमने ये करने के बाद फिर इसका कोड, यानी कि जो बाइनरी कोड था उसे बाइनरी नंबर की फॉर्म में लाए, और इस दफ़ा शिफ्ट BX का लेफ़्ट किया BX, 1, लेकिन इस दफ़ा हमने इसको किस में ऐड करवाना है, BH में। ये चीज़ मेरे अजीज़, अब हमने अपनी वैल्यू जो है BH में मूव करवानी है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। BH में मूव करवाओगे तो ये उसमें स्टोर हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमें इनपुट 1 की जगह इनपुट 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये क्या हो गया यार, इनपुट 2। अब ठीक है, क्योंकि हमने अपना ये नाम चेंज कर दिया ना।
तो ये हो गया जी। दो देखें, दो हमें इनपुट्स यहाँ से मिलेंगी। अब डन टू के अंदर हम क्या करेंगे, डन टू के अंदर जाके अब हम सम का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि इनका पहले ये मैसेज टू जो है इससे पहले डिस्प्ले करवाएंगे, फिर आगे काम बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक है, उसे ठीक कर लें कि जब हम मतलब बीएल का काम करवा रहे होंगे ना, तो हमें शिफ्ट लेफ्ट बीएल में सिर्फ करवाना है, ना कि पूरे बीएक्स में, ठीक है। उसके बाद जब हम शिफ्ट मतलब के करवा रहे होंगे बीएच के लिए, यानी बीएच में नंबर स्टोर करवा रहे होंगे, तो सिर्फ हमें बीएच में मतलब कि शिफ्ट लाना है, ठीक है। बस इतनी सी चेंजेस है। अब देखें डन टू के अंदर जाके आपने क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब हमें मैसेज टू को कॉल करना है, मतलब कि हमें फिर से फंक्शन 9 की मदद से मैसेज टू प्रिंट करवाना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैसेज टू डिस्प्ले होगा, देखें यहाँ से मैसेज टू डिस्प्ले होगा। रन करके देखें ज़रा, रन। अब मैं कोई भी नंबर 2 दफ़ा एंटर करूँगा, देखिए एंटर किया, वो मुझसे पूछ रहा है अब दूसरा नंबर लिखें भाई, तो वो भी एंटर हो गया। अब नीचे वो मुझे दे रहा है ये वाला मैसेज, ठीक है। जमा का काम उसने अपना खुद करना है, टेंशन नहीं लेनी, वो आगे जाके हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें अब ये काम करने के बाद जी नेक्स्ट देखिएगा, डन टू में जाने के बाद अब हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, मैसेज टू तो कॉल कर लिया। अब सबसे पहली बात रह गई कि इन दोनों को जमा करवाना है, बी एच और बी एल को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, आर का ऑपरेशन या ऐड का ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स लिहाजा अब हम पता क्या करेंगे, अब हम वही काम जो मैंने आपको बोला है कि ऐड करवा देंगे अपने बीएल में बीएच को, यानी ये दोनों जमा हो जाएंगे और रिज़ल्ट किस में कॉपी हो जाएगा, अपने बीएल में। अब बीएल में रिज़ल्ट कॉपी तो हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स हो सकता है कोई ना कोई कैरी का भी चक्कर हो, क्या पता इनमें से कोई कैरी भी निकल रहा हो सकता है ना। तो लिहाजा हम कैरी के मामलात भी चेक करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि जंप कर जाओ अगर कैरी नहीं है, किस में जी, अब अगर कैरी नहीं है तो ज़ीरो में जंप कर जो, ठीक है, ये ठीक होगा नाम। अगर हुआ तो तुम पता क्या करो, तुम डिस्प्ले करवा दो, यानी कि मूव, देखो ज़रा गौर से देखिएगा, डीएल में वैल्यू मूव करवा दो किसकी, यानी अगर कैरी होगा तो 1 हमें करवाना पड़ेगा, बस ये। और जंप इनटू डिस्प्ले में जंप कर जाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स ये डिस्प्ले हमारा दूसरा डिस्प्ले है, ये बस हमें इस वक्त इस वजह से करना पड़ रहा है, क्या पता हमारा कैरी आ रहा हो तो हमें फिर कैरी को डिस्प्ले करवाना पड़ता है। अगर कैरी आ रहा हो फिर डिस्प्ले करवाते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवाते, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, यानी अगर कैरी 1 हुआ फिर उसी कंडीशन में बस उसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो चले यहीं पे हम कर देते हैं, यानी अगर हुआ तो फिर तुम पता क्या करना, AH2 यानी कि फंक्शन 2 कॉल करके इसको एग्जीक्यूट करवा के डिस्प्ले करवा देना। अगर नहीं हुआ तो 0 में आके बस क्या करो जी, अपने DL में ये सेव करवा दो, अपना क्या नाम है, मूव DL कामा, इसमें 0 मूव करवा दो, ठीक है, मतलब इसमें 0 सेव करवा दो, बस इतनी सी बात है। अब हम अपने मेन फंक्शन पे जाने लगे हैं, डिस्प्ले के फंक्शन में, मतलब हम अपने BL में वैल्यूज सेव हो चुकी हैं, अब इनको डिस्प्ले करवाना है 1 बाय 1। तो देखो डिस्प्ले का मैंने फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब 8 नंबर ही आपको पता है 8 बिट का कोड है, तो 8 जमा होके भी 8 का बिट का कोड ही बनाएंगी। तो लिहाजा उसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से लूप ही चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूव CX, 8, ठीक है जी। अब ये 8 मरतबा मेरा लूप चलेगा डिस्प्ले का। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 बाय 1 BL के अंदर जो मतलब के वैल्यूज़ हैं उन्हें शो करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट लेफ़्ट करता हूँ, यानी शिफ्ट लेफ़्ट करूँगा तो ये जाएगी क्या, उसमें क्या नाम है, हमारे कैरी में जाएगी, बिल्कुल। तो शिफ्ट लेफ़्ट मैंने कर दिया BL 1 मरतबा, ठीक है, 1 मरतबा मैंने इसे शिफ्ट लेफ़्ट किया। तो नीचे कंडीशन लगाता हूँ, अगर कैरी निकला है तो तुम क्या करो जी, यही सारा हमने काम करना है। तो चलें इसको थोड़ा ना मैं कॉपी क्या करना अब आपको समझा ही देता हूँ। देखो अगर कैरी नहीं निकला तो तुम चले जाओ 0 की बॉडी में, ठीक है। अगर कैरी निकला है तो तुम क्या करो जी, DL में मूव करवा दो 1 को, ठीक है। हमने यही कोड लिखना है क्योंकि स्टूडेंट बाइनरी का कोड 1010 यही होता है, तो लिहाजा काम यही होगा। आपने क्या करना है जी, 1 इसमें मूव करवाने के बाद क्या करना है, जंप कर जाना है डिस्प्ले 1 की बॉडी में, ठीक है, डिस्प्ले 1 की बॉडी में। अब नीचे हम बॉडी स्टार्ट करते हैं 0 की, 0। देखो इसके अंदर हम जाके क्या करेंगे जी, 0 की बॉडी के अंदर जाके हम मूव करवा देंगे DL में 0, क्योंकि अगर कैरी नहीं निकला इसका मतलब हमारा नंबर 0 था। तो लिहाजा इसके बाद हम पता क्या करेंगे, डिस्प्ले की बॉडी स्टार्ट करते वक्त ही डिस्प्ले 1 की बॉडी, ये जो डिस्प्ले 1 हमने नाम रखा है, इसकी बॉडी स्टार्ट करके नीचे लिख देंगे, ज़रा गौर से देखिएगा,
फंक्शन 2 को कॉल करेंगे मूव ए एच कामा टू डिस्प्ले वाले फंक्शन को और इन 21h और एग्जीक्यूशन करवा देंगे। ठीक है, अब ये लूप तो चलेगा क्योंकि इसने सारी बिट्स चेक करनी है। तो लूप का नाम आपने पता क्या क्या करना है, नीचे लिखना है लूप और आगे उसका नाम लिख दे जो भी आपने रखा। क्या रखा जी हमने लूप का नाम डिस्प्ले, तो आगे डिस्प्ले लिख दें डिस्प्ले। बस जी इतनी सी बात है। अब ये लूप चलता जाएगा। अब नीचे हम एग्जिट टू डास चलें, कार ही लेते हैं, उससे पहले चेक कर वेरीफाई करते हैं। चले पहले एग्जिट टू डास का कोड लिखते हैं, मूव ए एच कामा 4CH। ठीक है जी, उसके बाद इन 21H होता है, फिर उसके बाद आपको पता है बॉडी का एंड करते हैं मेन एंड पी और लास्ट में एंड होता है। अब कोड को रन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स वो एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है 0 आपने नाम पहले भी रखा हुआ है तो इसका नाम कुछ और रखें, तो इसे 01 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर भी एक 0 का नाम रखा था तो इसे 01 रख देते हैं। ठीक हो गया जी, अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें रन करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 में 2 जमा करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें 0 0 0 0, ये कितने हो गए 4 5 6। अब यहाँ पे मैं अगर इनपुट 1 करूँ तो ये कोड किसका बन गया जी, ये बन गया 2 का कोड। अब मुझे 4 का कोड लिखना है, 1 2 3 4, 4 हो गई 5। अब 1 करता हूँ फिर 2 0 लगाता हूँ तो देखें ये मुझे क्या दे रहा है, 4 जमा 2 6। ये देखें 6 का कोड दे रहा है। स्टूडेंट्स हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, हमारा काम डन हो गया जी। यही कोड था, बस फ़र्क क्या आ रहा है जी, एक ही लाइन पे वो 2 नंबर मांग रहा है। हमें क्या चाहिए था, न्यू लाइन पे दूसरा नंबर मंगवाना था उससे, तो लिहाजा बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ऊपर और हमारा कोड डन है, टोटली डन है, कोड डन है। बस ये कि हमने नंबर कहने के न्यू लाइन पे लाना था। तो डन 1 में पता क्या करेंगे, फंक्शन 2 को कॉल कर लेंगे मूव ए एच कामा 2। ठीक है, और यहाँ पे पहले DL में क्या करेंगे जी, मूव DL कामा, इसमें पहले 0DH मूव करवाएंगे और एग्जीक्यूशन करवा देंगे, जिससे क्या होगा जी कैरी जी रिटर्न हो जाएगा। और फिर से मूव करवा देंगे DL में न्यू लाइन का कोड यानी कि 0AH और फिर से एग्जीक्यूशन करवा देंगे अपनी इन 21H के थ्रू। तो देखिएगा अब ये न्यू लाइन पे आएगा नया नंबर लेने के लिए। तो बस ये कोड डन हो गया होगा। अब देखें पहला नंबर 0 0 0 0 0 0, सारे 0 कर दिए। चलो अब हम करते हैं 0 0 0 0 1 1। तो देखिए इसने मुझे क्या कोड दिया जी, 1 1 ही कोड दिया, क्योंकि ये कोड बनता है 3 जमा 0 करें 3 ही आता है। तो ये देखें हमारा कोड आ गया न्यू लाइन पे। बस इस तरह से हमारा ये काम डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, इस कोड की भी काफ़ी इजी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।